आजकल के जो गाने होते हैं, इनको देखकर तो ये ऐसा ही लगता है कि भाई पत्नी खुद से डरी हुई है क्योंकि औरतों का हैरेसमेंट होगा। अभी इस साल जो रिलीज़ हुआ है कि कुँवार में यार डाली, भौजी के दिल पिचकारी पे गील और ये सब अच्छे-अच्छे गायकों के रितेश पांडे जो कहते हैं कि हम भाई अच्छा गाना भोजपुरी बदलना चाहते हैं कि होली में टेम्परेचर हाई रहता। फिर उनका गाना है कि साड़ी खोजे पिचकारी। एक गाना सुने खेसारी लाल यादव का 2-3 दिन पहले आया था। गाने का नाम है ला गाल गुलाल करके ऐसा कुछ। एकदम सिंपल सा नाम, लगा कि अच्छा बहुत नाम भी किया गया था कि बहुत अच्छा गाना आएगा। गाना गाते-गाते जाते हैं, मुखड़ा लगभग ठीक-ठाक रहता है। अंत में जाते-जाते वो कहते हैं भौजी तोहरा चोली क्रिया मतलब ले दे के कैसे भी चोली और ढोड़ी उसमें डालना ही है। कहाँ आपको देखने को मिलता है कि कोई किसी का वो अंगवस्त्र चुरा के लेके भाग जा रहा है, कोई किसी को वैसे कर रहा है। ऐसे टॉर्चर जैसा तो कभी नहीं है। ब खासकर हमारे समाज में जो भोजपुरी समाज है, यहाँ पे जो गाँव वाला माहौल है, वहाँ पे तो और ये पर्दा रहता है। भाभी को माँ समान समझा जाता है, लेकिन गानों में देखिए तो यहाँ पे तो लगता है कि भाभी का मतलब ही हैरेसमेंट करने वाली एक वस्तु है। ये जो थोक के भाव से आते हैं कि खेसारी एक दिन में 15 गाने शूट कर देते हैं, तो 15 गाना जो लिखता होगा तो वो भी तो देखो कि आधा इसका मतलब वो 10-10 मिनट, 15 मिनट पे एक गाने लिख देता है। एक मुर्गी पे गाना आया तो सब कोई मुर्गी-मुर्गी वो अब 1 जनवरी का गाना आ रहा है मतलब न्यू ईयर का, तो उसपे भी मुर्गी रहेगा, होली का आएगा उसमें भी मुर्गी रहेगा, इसके बाद जो-जो आएगा सब में मुर्गी डाल दिया जाएगा, जहाँ-जहाँ फिट हो सकता है। होली आने में करीब 1 से डेढ़ महीने बाकी हैं, लेकिन आप यूट्यूब पर जाकर देखिए, भोजपुरी होली गानों का भरमार है। और होली का एक भी गाना ऐसा नहीं होगा जिसमें महिलाओं के ढोंडी, चोली, साया, ब्लाउज, कुर्ती का जिक्र नहीं होगा। समझ नहीं आता है कि होली आते ही भोजपुरी कलाकारों को क्या हो जाता है कि ये अपने गाने में महिलाओं के गुप्तांगों पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी सनी। और सनी आप लोगों को बताएंगे कि भोजपुरी कलाकार होली गानों के नाम पर ऐसे-ऐसे गाने क्यों गाते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ डॉली पांडे। सनी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि चंदन चंचल का एक गाना आया है जिसमें चंदन गाते हैं कि रंगी रंगी ढोड़ी देवर सतरंगी कइले बा। खेसारी लाल यादव भी आज से 6 साल पहले एक गाना लाए थे होली का जिसमें गाते हैं कि होलिया में चोलिया सलाई रिन से खोला था। तो आप ये बताइए कि क्या होली गीत और होली गाने का यही मतलब है? होली में दर्शक ऐसे ही गाने सुनना पसंद करते हैं या फिर भोजपुरी कलाकार ऐसे गाने होली के नाम पर ऐसे गाने क्यों गाते हैं? अगर जो नए दर्शकों की बात करें, नई पीढ़ी की बात करें, तो इनके लिए शायद यही होली बन के रह गया क्योंकि वो जब से अगर जो 10 साल पुराने जिनका होश 10 साल पहले से आना शुरू हुआ है, 4 प 5 साल पहले से आना, तो वो तो ऐसा ही गाना सुनते आए हैं। लेकिन यही पवन सिंह, खेसारी लाल यादव ही अगर इनका पुराना गाना अगर उठाएँ, तो यही गाते थे कि होली के रंग लगा जइता, ऐसे बलम हो आ जइता। मतलब वो होता था कि सीमा पे कोई फौजी जवान है, उसके ऊपर गाना होता था। पवन सिंह के करियर का एक सबसे बड़ा गाना है, गाने का बोल है कि बसंती बयार बहल सरसों फुलाइल, एहो पिया काहे बाड़ा तू भुलाइल। ये गाना इतना बजता है, इस पे कई सारे गाने बन चुके हैं। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, उसको नॉर्मली सुनते हैं, ये होली का गाना है। इतने अच्छे गाने होली में बनते आए हैं। फिर एक और गाना है कि राधा खेले अबीर, ये राधा यमुना के तीर। ऐसे-ऐसे इतने गाने हैं जिसमें भगवान को लेकर, साथ ही सीमा के जवान को लेकर कि भेजे हैं लिफाफा में अबीर, बलमुआ फौजी बाड़े कश्मीर। पनिया लाले लाल, ए गौरा हमरो के चाही। तो ऐसे मतलब ये पर्व है। इस गानों से किस को सुनकर लगता है कि ये पर्व है, घर की पत्नियाँ इंतज़ार करती है कि ये पर्व में जैसे बाहर से जैसे दिवाली में होता है कि हर कोई घर वापस लौट के आता है, छठ में हर कोई घर पे वापस लौट के आता है, तो पत्नियाँ सोचती थी कि भाई होली भी एक पर्व है। इसमें पति घर पे वापस आएँगे, वो मिस कर रही हैं उनको, ऐसा कुछ होता था। साथ ही वो भगवान से जोड़ के इसको गाया जाता था, देश प्रेम से इसको जोड़कर दिखाया जाता था। जो माहौल होता है, जो सुंदर वातावरण होता है, बसंत ऋतु का वो होता है, तो ये सुंदरता बताई जाती थी। लेकिन आजकल के जो गाने होते हैं, इनको देखकर तो ये ऐसा ही लगता है कि भाई पत्नी खुद से डरी हुई है क्योंकि औरतों का हैरेसमेंट होगा। जितने भी गाने का आप नाम ले रही थी या और भी कि ऐसे स चोली, ढोंढ़ी, उसके ऊपर साया का कलर, फिर अगर कुछ गानों का हम एग्ज़ाम्पल दे दें, तो इसमें नए-नए गाने अभी इस साल जो रिलीज़ हुआ है कि कुँवार में यार डाली, भौजी के दिल पिचकारी पे गील और ये सब अच्छे-अच्छे गायकों के रितेश पांडे जो कहते हैं कि हम भाई अच्छा गाना भोजपुरी बदलना चाहते हैं कि होली में टेम्परेचर हाई रहता। फिर उनका गाना है कि साड़ी खोजे पिचकारी। ऐसे-ऐसे मतलब घटिया गानों की एक लंबी लिस्ट लगी हुई। एक भी गाना ऐसा देखने को नहीं मिला जिसका नाम तक सही रखा गया हो। एक गाना सुने खेसारी लाल यादव का 2-3 दिन पहले आया था। गाने का नाम है ला गाल गुलाल करके ऐसा कुछ। एकदम सिंपल सा नाम, लगा कि अच्छा बहुत नाम भी किया गया था कि बहुत अच्छा गाना आएगा। गाना गाते-गाते जाते हैं, मुखड़ा लगभग ठीक-ठाक रहता है। अंत में जाते-जाते वो कहते हैं भौजी तोहरा चोली क्रिया मतलब ले दे के कैसे भी चोली और ढोड़ी उसमें डालना ही है। इसके अलावा उनको नहीं समझ में आता कि कोई अच्छा गाना बन सकता है। तो ये जो नए गायक हैं, जो स्टार है, अभी पवन सिंह का इस साल एक भी गाना नहीं आया, देखना है कि वो क्या करते हैं? क्या वो भी इसी रेस में शामिल होते हैं? तो होली बिल्कुल नहीं है जैसा आपने कहा होली में इतने अच्छे-अच्छे गाने बने हैं, आप पर डिपेंड करता है कि आप सुनना क्या चाहते हैं।
अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपके यूट्यूब पर वही जो वो आपका जो वॉल होता है उसपे अच्छे गाने का सजेशन आएगा। लेकिन आप बिल्कुल। सुनना यही चाहते हैं तो आपको यही देखने को मिलेगा। हुँ। सनी सीज़न कोई सा भी हो, मौसम कोई सा भी हो, त्योहार कोई सा भी हो, ये भोजपुरी के टुटपुंजिया कलाकार अपने गानों की शुरुआत ही ढोंड़ी से करेंगे, चोली पे रुकेंगे, साया से उठेंगे, कुर्ती पे रुकेंगे। तो किसी भी सीज़न में, किसी भी मौसम में, किसी भी त्योहार में ये कभी ढोंड़ी, चोली, साया अपने रिश्ते को नंगा करना, औरतों को अपने गाने में उनके साथ छेड़खानी करना, उनके साथ ज़बरदस्ती करना, इससे ऊपर क्यों नहीं उठ पाते हैं? क्या इनके पास कंटेंट के नाम पर सिर्फ़ यही है? बिल्कुल, अभी तो कंटेंट के नाम पर इनके पास यही है क्योंकि मेहनत नहीं करना है। जितने गानों का मैंने नाम लिया, हुँ। वो बसंती बयार बहल एक-एक लिरिक्स पे कि वो आदमी बैठ के जैसे लग रहा है कि कहीं वो आराम से बैठा होगा, एक-एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा है कि इस मौसम में क्या-क्या चीज़ दिखती है, प्रकृति की क्या खूबसूरती है, उसको एक-एक चीज़ करके वो लिखा हुआ है। फिर महिलाएँ होती हैं, वो क्या चीज़ फ़ील करती हैं, उनको क्या सही-गलत लगता है, समाज में ऐसा होता क्या है, मतलब जो बातें प्रैक्टिकल होती है, वो सही में होती हैं वैसी। कहाँ आपको देखने को मिलता है कि कोई किसी का वो अंगवस्त्र चुरा के लेके भाग जा रहा हुँ, है, कोई किसी हुँ। को वैसे कर रहा है, ऐसे टॉर्चर जैसा तो कभी नहीं है। ब बिल्कुल। खासकर हमारे समाज में जो भोजपुरी समाज है, यहाँ पे जो गाँव वाला माहौल है, वहाँ पे तो और ये पर्दा रहता है। हुँ, लोग बचते हैं, भाभी को माँ समान समझा जाता है, लेकिन गानों में देखिए तो यहाँ पे तो लगता है कि भाभी का मतलब ही हैरेसमेंट करने वाली एक वस्तु है। हुँ, तो ऐसा कभी नहीं होता है। तो जो अच्छे गाने जब लिखने होंगे, तो उसके लिए मेहनत करना होगा। हुँ, एक-एक चीज़ ऑब्ज़र्व करना होगा। ये जो थोक के भाव से आते हैं कि खेसारी एक दिन में 15 गाने शूट कर देते हैं, तो हुँ, 15 गाना जो लिखता होगा तो वो भी तो देखो हुँ। कि आधा इसका मतलब वो 10-10 मिनट, 15 मिनट पे एक गाने लिख देता है। बिल्कुल। तो इसके लिए यही होगा कि एक गाना पैटर्न बना हुआ है, उसको उठाए तुरंत उस पे लिख दिए। हुँ, क्योंकि होता भी यही है कि एक म्यूज़िक बना हुआ है, उस पे 10 गाने आराम से बना लेंगे। हुँ, एक मुर्गी पे गाना आया तो सब कोई मुर्गी-मुर्गी, वो अब 1 जनवरी का गाना आ रहा है मतलब न्यू ईयर का, तो उसपे भी मुर्गी रहेगा, होली का आएगा उसमें भी मुर्गी रहेगा, इसके बाद जो-जो आएगा सब में मुर्गी डाल दिया जाएगा, जहाँ-जहाँ फिट हो सकता है। हुँ, फिर चोली पे आया तो सब में जहाँ-जहाँ चोली फिट हो सकता है सब पे डालते रहो। घूम फिर के एक चोली को इधर से तो कोई कलर बताएगा, कोई फाड़ने के बाद में बोलेगा कोई चीज़, तो ये आसान होता है इसमें, लिखने में मेहनत नहीं पड़ती है। हुँ, जहाँ पे बैठे और 10 मिनट में, क्योंकि होता क्या है कि एक गाना बना हुआ है, हुँ, उसका थोड़ा-सा मुखड़ा इधर-उधर कर दो, एक लाइन उधर से उठा लो, 5 वैसे गाने उठाओ और तुरंत 5 मिनट में गाना रेडी। हुँ, तो इसलिए ऐसे ही गाने आते हैं, क्योंकि अच्छे गाने लिखने में मेहनत करना पड़ता हुँ। है और लोग तैयार बैठे हैं सुनने के लिए, तो चलता है यूट्यूब पे डालो तुरंत सुन लेंगे लोग। ठीक। सनी, भोजपुरी राइटर्स गाने लिख देते हैं, सिंगर्स गा देते हैं, गाना वायरल हो जाता है। हर जगह गाना बजने लगता है और बहुत सारे डांसर इन गानों पर डांस भी करते हैं, महिलाएँ रील भी बना रही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इन सब का दोषी कौन है? दर्शक वाक़ई सुनना पसंद करते हैं, गायक इसलिए गाते हैं या गायक गाते हैं इसलिए दर्शक सुनना पसंद करते हैं? गायकों से आप बात करिए तो वो कहते हैं कि हमारी मजबूरी है क्योंकि कंपनी वाले या फिर राइटर्स ही हमें ये कहते हैं कि आप द्व्यर्थी गाने हुँ। गाइए, डबल मीनिंग गाने गाइए तब आप फेमस होइएगा, आप जल्दी हिट हो जाइएगा, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, मार्केट में आपका नाम होगा, आपके गाने बजेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसका सबसे बड़ा दोषी कौन है? लिखने वाला राइटर या गाने वाला गायक? जिस चीज़ का आप उदाहरण दे रही हैं कि गायक कहते हैं कि ऐसा होता है, इस पे खेसारी लाल की बात याद आती है। वहीं बोल रहे थे कि इंटरव्यू में जहाँ पे वो साफ-सुथरा और भोजपुरी को साफ करने का मुहिम ऐसे चलाने की बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे और वहाँ पे कहते हैं कि हम लोग मजबूर हैं। लोग यही सुनना चाहते हैं, इससे कंपनी वाले कहते हैं कि भाई यही मेरा चलेगा, तो हम ऐसा ही गाना गवाएँगे, तो मजबूर होके हमको ऐसा गाना पड़ता है। अभी 2-3 दिन पहले उनका एक वो पोस्ट चला था, 1-2 मतलब जितने भी स्टार होते हैं उनके नाम पे, जैसे पवन सिंह का है तो पवन सिंह फैन, खेसारी लाल है तो खेसारी लाल फैन, खेसारी लाल सपोर्टर, ऐसा-ऐसा पेज होता है। खेसारी लाल के जो कट्टर फैन हैं, जिनको लेके कहा जाता है कि भाई वो तो खेसारी के खिलाफ कुछ सुनते नहीं हैं, हुँ, वैसे-वैसे पेज से पोस्ट आता है कि आप जो ये घटिया काम कर रहे हैं, किसी के बारे में कुछ बोल दे रहे हैं। हुँ, जितना होली के गाने का एग्ज़ाम्पल दिया जाता है कि 5 गाने लेकर आए हैं, एक भी गाना अच्छा नहीं है। हुँ, ये जो एक जैसे मतलब पुराने टाइप के गाने निकाले जा रहे हैं, इस पे काम कीजिए। हुँ, कुछ अच्छा गाना लाइए, किसी के खिलाफ बोलने से बढ़िया है कि अपने जो लेखक हैं, उनको ध्यान दिलवाइए, नए-नए लेखकों को मौका दीजिए और जो अच्छा-अच्छा गाना था उसको सेलेक्ट करके गाइए। हुँ, नहीं तो जैसे पिछली बार 2-3 बार हुआ भी है, जितना सीज़नल वाला गाया है सब में बेकार चले गए हैं और वो यही बस चोली-ढोड़ी टाइप का कुछ गाना गा रहे हैं और लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। पवन सिंह ने जो हरी हरी ओढ़नी टाइप कुछ भी अच्छा, खेसारी भी 1-2 वो अच्छा गाना लेकर आए थे जो पारंपरिक म्यूज़िक पे था, हुँ, अच्छा चला। हुँ, लेकिन उनका है भाई, उनको तो यही करना है कि हमको 1 दिन में 15 गाना निकालने का और महीने में 30 गाने रिलीज़ करने का रिकॉर्ड बनाना है। हुँ, तो ऐसा होता है। तो ये जो चीज़ कहते हैं वो कि नहीं चलता है, दर्शक ही चाहते हैं इसलिए हम करते हैं, तो हुँ, वो फैन, आप ही के फैन आपको जो बोल रहे हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, तो क्यों है? कैसे वो सुनना नहीं चाहते हैं? हुँ, और वो खराब गाने कैसे सपोर्ट करते हैं? उन्हीं का गाना है कि बलम हो आ जाता है ऐसे करके, वो मतलब फौजी को लेकर वैसा कुछ हुँ, होता है। हुँ, उस गाने पे 10-15 मिलियन व्यूज़ है। हुँ, और जबकि उस समय यूट्यूब उतना वायरल नहीं था, ये हुँ, सोशल मीडिया उतना वो नहीं था। लेकिन अभी जब आप गाना निकालते हैं होली का, आप सोचते हैं कि बहुत बड़ा वो होगा, खूब खर्चा करते हैं, वो नहीं चलता है, 2-3 मिलियन में जाकर रुक जाता है। हुँ, तो कैसे ही आप कह रहे हैं कि जो दर्शक है वो सुनना चाहता है? आप अच्छे गाने लेकर आएँगे, तो जो गाना आएगा वही तो लोग सुनना चाहता है ना। हुँ।
और जब आप मज़ाकी दिखाएँगे, आप पौनी परोसने लगेंगे तो जो लोगों को दिखेगा वही देखेगा लोग। तो ये कहीं न कहीं काम से बचने की एक वो है कि तुरंत गाना कॉपी करके क्योंकि अधिकतर जितने भी गंदे गाने आते हैं वो अधिकतर कॉपी होते हैं। कोई भी उसमें नया लिखने की ज़रूरत क्या पड़ती है? सारा चीज़ बना हुआ है पैटर्न क्योंकि 2 साल पहले जो ऐसे कमर्शियल टाइप का गाना है उसी को उठा के उसमें होली, होली, होली डाल दो बीच-बीच में बस वो हो गया होली का गाना। तो आप बच के भागते हैं इसके लिए ऐसा नहीं है कि दर्शक वही सुनना चाहते हैं। तो चलिए ये थे हमारे साथ सनी और सनी ने बताया कि होली गीतों का मतलब सिर्फ भाभी की ढोड़ी में अबीर डालना, उनका चोली फाड़ना, उनका साया चुराना ही नहीं होता है, बल्कि भोजपुरी में होली के ऐसे ऐसे कई गाने हैं जिनको काफी व्यूज मिला है और वो गानों के बोल काफी अच्छे हुआ करते थे। तो इसी के साथ आप देख रहे थे झमाझम भोजपुरी और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए चर्चे के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।